गुजरात में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं का लगातार आना जाना गुजरात में जारी है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के अहमदाबाद आए और इस दौरान उन्होंने सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद आए। यहां उन्होंने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि दरअसल इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने ओवैसी अहमदाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि देश को कमजोर प्रधानमंत्री और खिचड़ी सरकार की जरूरत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा को एक जैसा बताने के साथ ही हाल ही में गठबंधन पलट करने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी पूर्व में एनडीए का सहयोग करने पर घेरा। तो आज वो विधानसभा की तैयारी सिलसिले में जाए हैं। गोमतीपुर में हमारा पब्लिक मीटिंग है और फिर आइंदा संडे को भी मैं आऊँगा। वहाँ पर भी एक 18 तारीख कहाँ पर है पब्लिक मीटिंग? वडगाम में हमारी मीटिंग होगी। तो तैयारी की असेंबली चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आ रहा हूँ मैं। बहुत से मुद्दे हैं गुजरात में, पूरे देश में एक बेरोजगारी का मसला है। कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की हो, बेरोजगारी नौजवानों का, युवाओं का मुखद्दर बन चुका है। और यहाँ पर गुजरात में दलितों की, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी ज़रूरत है। तो इन मुद्दों पर हम लोग काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। नहीं, बाइज्जत बरी नहीं किया गया उनको। रेमिशन पॉलिसी में भाजपा सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में अपने ही विधायक को रखा और फिर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने इनको रेमिशन क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें ब्राह्मण लोग भी थे। जो कितने ब्राह्मण लोग थे उसमें ज़्यादा नहीं थे। और आपने मोदी सरकार ने उनको इजाज़त दी कि तुम इनको छोड़ दो। अब आप मेरे को बताइए कि बेटी बचाओ का जो नारा भाजपा लगाती है वो कहाँ तक सच है? वो झूठ है। वो भाई जिन लोगों ने बिल्किस बानो की माँ की और बिल्किस बानो की बेटी की हत्या की, फिर बिल्किस बानो का बलात्कार किया जिसमें उसका वो प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हो गया। इतने मुश्किलात से एक महिला गुजरी है और उसको इंसाफ के लिए महाराष्ट्र में कोर्ट में जाना पड़ा। वहाँ पर हाई कोर्ट ने सज़ा दी। तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? वादे नहीं करेंगे, हम ज़मीन पर काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया। 18 विधायक उनके जनता से वोट लेकर, धोखा देकर भाजपा में चले गए। क्या किए कांग्रेस पार्टी? आम आदमी पार्टी की आप बात करते हैं। दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे तो ये मुख्यमंत्री कहाँ थे? ये तो राजघाट पर जाकर खामोश बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये इनके असली चेहरे। वो चुनाव आ रहा है, बस लंबी लंबी बातें करते हैं। एक कंपटीशन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहाँ गई नौकरियां? तो ये भी उस तरह की लाइन पर जा रहे हैं।